ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आप सभी के साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बात करेंगे विष्णुगढ़ की, जहां विष्णुगढ़ के प्रखंड क्षेत्र में एलपटो पंचायत में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का अंतिम चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिकारियों ने स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं के लाभ लाभुकों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। एलपटो पंचायत में शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अंचलाधिकारी नित्यानंद दास, जिला परिषद सदस्य शेख तैयब, मुखिया विनोद रजक, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भीखन रविदास, समिति सदस्य घनश्याम पाठक और माले नेता जानकी शर्मा उपस्थित रहे। शिविर में 16 स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिए गए और योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा ग्रामीणों में धोती, साड़ी सहित अन्य जरूरी सामग्रियों का वितरण भी किया गया। हालांकि कई स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे औपचारिक कार्यक्रम बताया। उनका कहना था कि शासन प्रशासन के दबाव में कार्यक्रम आयोजित कर दिया जाता है, लेकिन योजनाओं की वास्तविक सुविधाएं अभी भी पूरी तरह से लाभुकों तक नहीं पहुंच पाती। मुखिया विनोद रजक ने कहा, जनता सर्वोपरि है। हमारी पूरी कोशिश है कि शिविर के माध्यम से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अंचलाधिकारी नित्यानंद दास ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर उपस्थित पदाधिकारियों को योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में पंचायत के लगभग सभी वार्ड सदस्य शामिल हुए। आज शिविर का आयोजन किया गया है और पब्लिक से भी अनुरोध किया गया है कि आप इसका लाभ उठाइए और अधिक से अधिक आप अभ्यावेदन करिए। हमने भी इंस्ट्रक्शन दिया है सभी स्टाफ्स को कि आप किसी भी परिस्थिति में फॉर्म्स को आप अनावश्यक रूप से रिजेक्ट नहीं करेंगे। आप प्रयास करिए कि उनका त्वरित निष्पादन हो। और बच्चों का भी, जैसे आप देख रहे हैं कि जातीय आवासीय प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट जो है अधिक से अधिक संख्या में बन रहा है। और अभी तो खैर स्टार्ट ही हुआ है। जिस तरह का लोग भी उत्साह दिखा रहे हैं, आ रहे हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि सफल आयोजन होगा। सर, बहुत जगह से अभी शिकायत आ रही है कि फॉर्म तो लोग भरते हैं लेकिन उनका काम हो पाता है या नहीं, और जनता लोग का भी कहना है कि हम लोग तो अप्लाई करते हैं लेकिन होता है या नहीं, इसके बारे में। हाँ, अब ये देखिए, फॉर्म जो भी इंस्ट्रक्शन है कि फॉर्म जो है मेरिट पर होगा। मान लीजिए कि कोई, इस वजह से हमने निर्देश भी दिया है कि मान लीजिए कि अगर कोई कागज़ की कमी है तो आप उनको स्टॉल पर ही बता दीजिए, ताकि पूरा दिन भर का समय है वो कागजात जो भी आपका छूटे हुआ कागजात है वो आप ला कर जमा करेंगे। ज़्यादातर हमने देखा है कि मोस्टली जो कागज़ की कमियों की वजह से ही जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। बाकी प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल पे ही और आज के दिन ही इसको निष्पादन किया जाए। और अगर मान लिया कि राजस्व कागजात, जैसे कि कई बार होता है कि राजस्व का काम एक दिन में संभव नहीं हो पाता है। जैसे करेक्शन होता है तो लॉगिन, कर्मचारी लॉगिन, सीआई लॉगिन और सीओ सब अलग अलग लॉगिन होते हैं। तो कई बार ये होता है कि झारनेट और इन सब कनेक्टिविटी की वजह से सेम डे नहीं हो पाता। तो उसको हम लोग जो समय अवधि है जो हमें दिया गया है, उसी समय अवधि के अंदर हम लोग उसको निष्पादन करेंगे। हमारे एलपीओ पंचायत में आज सरकार के जनता के साथ जो समस्याओं को झेल करके और जो है उसको पूर्ति करना है, इसमें आज आखिरी दिन जो है हमारे यहाँ जनता दरबार लगा हुआ है। हम तमाम पंचायत के प्रतिनिधि लोग भी इस पर प्रयास कर रहे हैं कि जिनको जरूरत है, आवश्यकता जिन चीजों का, वो सभी लोग बढ़ चढ़ करके अपना आवेदन जो है जमा करावे और इस आयोजन का भरपूर लाभ लें। रही बात कि हम लोग सरकार से भी आग्रह जो है सो करते हैं कि आवेदनों को देने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। सभी कागजों को जमा लोग करते हैं और एक जो है सो जगह जा करके लोग साइन हस्ताक्षर करवाते हैं, फिर आपके स्टॉल में लाके जमा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके कागजों पर आप बेहतर तरीके से संज्ञान नहीं ले और उनका जो अपना सोच था, जो आकांक्षा था, उसका पूर्ति नहीं हो। इससे यहाँ के प्रतिनिधियों को जो है अपमानित होना पड़ेगा और यह ठीक चीज नहीं है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जो भी पंचायत में मूल आवश्यकता है जिन भी ग्रामीणों को, वो सरकार अधिक से अधिक मेहनत करके और उसको जो है स्वीकृति करावे, निष्पादित करावे। यही हमारा जो है दिली इच्छा है और इसीलिए हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
बहुत ही कुशल मजदूर जिनका भी जॉब कार्ड बना हुआ है, सभी से आग्रह होगा कि जो चलाया जा रहा पंचायत है भवन के अंदर में ई केवाईसी हो रहा है, उनको जाके अपना ई केवाईसी करवा ले, अन्यथा बाद में आपके लोगों के लिए सरकार फिर काम करने के बावजूद भी आपका पैसा फंस जाएगा ई केवाईसी चला के। और तो आप सबों से आग्रह होगा कि ई केवाईसी हो रहा है हर समस्या का अंदर पंचायत भवन में। यहाँ पर जो है आप सबसे पूरा आग्रह है कि जाके ई केवाईसी समस्या है करवा ले, बीच में समस्या का समाधान ताकि करने के लिए आपको भविष्य में सब असुविधा सही का है। सामना अगर अभी न तो करना देख रहे हैं पड़े। हमारे क्षेत्र में ज्यादातर अभी समस्या अगर कोई चीज का उत्पन्न हो रही है तो है रोजगार। यहाँ रोजगार पर किसी तरह से कोई बात नहीं कर रही है। रोजगार यहाँ किसी को अभी तक नहीं मिल रहा है, जिसके लिए लोग एकदम चाहे सरकारी दफ्तर रहे चाहे जहाँ भी रहे भटक भटक के परेशान हो गए हैं। बहुत तरह से लोगों का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से आज सरकार से एवं जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों से मांग करता हूं कि कम से कम अच्छी बात है आप लोग जो सरकार का गाइडलाइंस उसको फॉलो कर रहे हैं, कम से कम अपने तरफ से जो यहाँ का स्थिति है वो स्थिति कम से कम ऊपर तक पहुंचाए कि यहाँ पर रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है। रोजगार कैसे व्यवस्था होगी उस पर जो है सो बात करें। ग्रामीण तो बड़े आशा से यहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, स्टॉल में जमा कर रहे हैं। क्या लगता है जितने व्यक्तियों का मनरेगा में इससे पहले भी बहुत हुआ है, समस्या लेके ग्रामीण आ चुके हैं। पहला जनता दरबार नहीं है, पंचायत इससे पहले भी यहाँ पर आयोजन हुआ है और पूरी किया जा रहा मात्रा में हुई है। है। मगर हम समझते हैं कि जो लोगों का रुझान है, अगर 100% फाइल जमा आ रहा है तो उसका 5% या 10% का समाधान किया जा रहा है, बाकी 90% तो जैसे तैसे पड़ा रह रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आज जो आपकी सरकार का जो चल रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि सबका काम यहीं से हो जाए, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। के द्वार में हर साल के भांति इस बार भी अल्पिटो पंचायत में आयोजन चल रहा है। ग्रामीणों का भीड़ देखा जा सकता है। हर एक साल इसी तरह से आवेदन आता है। कुछ एक आवेदन में कार्य हो पाता है, बाकी आवेदन कहाँ चला जाता है इसका पता नहीं है। सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि जो आवेदन बेहतर हो, जिसमें काम होने लायक हो, उस पर ध्यान पूर्वक किया जाए, ताकि पब्लिक का जो उद्देश्य है और सरकार का जो उद्देश्य है कि आपको अंचल भटकना ना पड़े, जिला नहीं जाना पड़े, सरकार आपके द्वार आया है तो उस कार्यक्रम का लाभ मिले ग्रामीणों को। और यहाँ वही पब्लिक आते हैं जो कभी अंचल और ब्लॉक नहीं जाते हैं। और अभी अंचल और ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, जो दलालों के कब्जे में है, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि दलाल मुक्त बनाया जाए विश्वभर प्रखंड को और पब्लिकों का काम हो। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। विष्णुगढ़ से सीनियर संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। एल्पिटो पंचायत में संपन्न ये कार्यक्रम दर्शाता है कि प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि ग्रामीण समुदाय को वास्तविक लाभ मिल सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।